मध्य प्रदेश के छोटे से गांव चांदपुर में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। मिट्टी के घर, बैल की गाड़ी और खेतों में लहराती फसल, यही उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी गौरी और एक बेटा राजू, यही उसका छोटा सा परिवार था। राम प्रसाद मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। बरसों की मेहनत के बावजूद कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, उसकी फसलें बार बार खराब होती। फिर भी वो हंसता था, क्योंकि उसे विश्वास था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती गौरी, भगवान सब देखता है। गौरी चूल्हे के पास बैठकर कहती, बस बेटे को बड़ा आदमी बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी सारी उम्मीदें राजू से थीं, पर राजू वैसा बेटा नहीं था जैसा वे चाहते थे। राजू बचपन से ही नालायक साबित हो रहा था। स्कूल जाने से कतराना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। राम प्रसाद समझाता है, बेटा पढ़ लिख ले ताकि तू हमारी तरह मिट्टी में न खपे। राजू हंसकर कहता है, अरे बापू, खेती में क्या रखा है, मैं तो शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। गौरी प्यार से कहती, शहर जाना है तो पढ़ाई कर, बिना पढ़े कौन पहचान देगा। राजू सिर झुका देता है, पर अगले ही दिन दोस्तों के संग तालाब में पत्थर फेंकता नजर आता है। गांव के लोग कहते हैं, राम प्रसाद, तेरा बेटा तो हाथ से निकल गया। राम प्रसाद जवाब देता है, अभी छोटा है, एक दिन समझ जाएगा। पर वो दिन बहुत देर से आया। राम प्रसाद ने खेत बेचकर राजू को कॉलेज में दाखिला दिलाया। गौरी ने अपने कानों के झुमके तक गिरवी रख दिए। दोनों ने सोचा, बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करेगा। राजू इंदौर चला गया। शुरू के कुछ दिन ठीक थे, फिर धीरे धीरे वो बिगड़ने लगा। शहर की चमक दमक में वह खो गया। सिनेमा, दोस्तों की पार्टियां, मोटर बाइक और झूठे शौक। राजू अब बड़ा हो गया था, 20 साल का। अब हर महीने जब पिता पैसा भेजते हैं तो वह पढ़ाई में लगाने की जगह महंगे कपड़ों और मौज मस्ती में उड़ाता था। और अब घर के सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब गौरी चिट्ठी में लिखती है, बेटा राशन खत्म हो गया है, कुछ पैसे भेज सके तो भेज दे। राजू जवाब देता है, अभी खुद परेशान हूँ, अगले महीने भेजूंगा। लेकिन वो कभी नहीं भेजता। घर वाले दिन ब दिन मुश्किल में पड़ने लगे। एक दिन डाकिया आया। उसने खबर दी कि राजू ने कॉलेज छोड़ दिया है और कोई नौकरी भी नहीं कर रहा। राम प्रसाद ने खेत की ओर देखा, वो खेत जो बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गौरी बोली, जाने दो जी, जवान खून है, गलती कर बैठा है, सुधर जाएगा। राम प्रसाद ने भारी मन से कहा, हाँ, पर जब तक वो समझेगा तब तक देर न हो जाए। राजू अब शहर में पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे काम से ज्यादा मौज मस्ती की लत लग गई थी। शराब, जुए और गलत संगत ने उसे कंगाल बना दिया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसने पिता के नाम पर उधार लेने शुरू कर दिए। कई दुकानदारों ने राम प्रसाद के गांव का नाम जानकर पैसे दे दिए। धीरे धीरे बात गांव तक पहुंची। लोग कहने लगे, राम प्रसाद का बेटा तो लुटेरा निकला। राम प्रसाद चुप रहता था, पर अंदर से टूटने लगा। गौरी मंदिर में जाकर भगवान से कहती है, हे ठाकुर, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। एक दिन राजू के साथियों ने उसे धोखा दे दिया। पुलिस ने उसे जुए में पकड़ा। थाने में पूछताछ हुई और उसे 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वहां उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में झूठ का रास्ता आखिर में जेल की दीवारों तक ही ले जाता है। वो रो पड़ा, काश मैं बापू की बात मान लेता। 2 दिन बाद बेल पर रिहा हुआ। उसके पास कोई नहीं था, न दोस्त न पैसे। वो भूखा प्यासा पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। कई दिन बाद वह चांदपुर पहुंचा। घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा, मिट्टी का घर अब टूटा हुआ था। दीवारों में दरारें थीं और माँ बरामदे में खाट पर बीमार पड़ी थी। राम प्रसाद खेत में हल चला रहा था, थका हुआ, झुका हुआ। राजू को देखते ही उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजू झुककर बोला, बापू माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। राम प्रसाद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा गलती सब करते हैं, पर जो स्वीकार कर ले वही आदमी कहलाता है। राजू ने पिता के पैर छुए। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब तू आ गया ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। राजू ने कसम खाई, अब वो सब ठीक करेगा। उसने गांव में ही रहकर पिता के साथ खेती शुरू की। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता और रात में माँ के पास बैठकर कहानियां सुनता। गांव वाले हैरान थे,
ये वही राजू है जो पहले जुए में फंस गया था। अब वो काम करता है, मुस्कुराता है और सभी की मदद करता है। धीरे धीरे उसके खेत फिर हरे होने लगे। एक दिन उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, कभी मत सोचो कि माता पिता की बात पुरानी है। वही सच्चाई है जो जिंदगी के तूफानों में भी साथ देती है। बेटा, अगर नालायक हो जाए तो उसे ठुकराओ मत, उसे राह दिखाओ, क्योंकि कोई जन्म से बुरा नहीं होता, बस समझ देर से आती है। उम्मीद है इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।